क्यों मार दिया? नशे में? नहीं, सादे में थे। मारे क्यों तो? भिलाई के लाल दास चतुर्वेदी हत्याकांड वाले मामले में आरोपियों को पेश करते हुए एक बड़ा खुलासा हुआ है। आयुष बांगड़े नाम का एक लड़का है, दीक्षित कॉलोनी का, सुपेला का, और 24 से 25 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। डर के मारे उन लोगों ने उसे गाड़ी में भरा और गाड़ी में भरने के बाद जो ई रिक्शा में पर्दे होते हैं उस पर्दों को गिरा दिया। बार बार लोग जोड़ रहे थे, घर वाले भी बोल रहे थे कि उनका पैंट आधा खुला हुआ था। भिलाई के लाल दास चतुर्वेदी हत्याकांड वाले मामले में आरोपियों को पेश करते हुए एक बड़ा खुलासा हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर के लगातार ये बात की जा रही थी कि आखिर सबसे पहले तो पुलिस का एक बयान आया था जिसमें ये बताया जा रहा था कि उसने खुद के साथ ऐसा किया है कि खुद को मारा है, ऐसी सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन उसके बाद भी परिवार वाले जो थे वो लगातार अड़े हुए थे। उनका कहना था कि वो खुद से ऐसी चीज़ें कैसे कर सकता है। पूरा मामला क्या कुछ था आपको फिर से एक बार तफ्तीश से बता दूँ। लाल दास चतुर्वेदी जो हैं वो संजय नगर में सबसे पहले रहते थे अपनी बीवी अपने 3 बच्चों के साथ। 6 महीने पहले ही वो कोसा नगर शिफ्ट हुए थे किराए के एक मकान में, और जहाँ पर वो ऑटो ड्राइवर थे सबसे पहले। तो उसके बाद उन्होंने ई रिक्शा ख़रीदा, ई रिक्शा ही चलाते थे, सवारी ढोते थे और उसके बाद जो पैसा आता था उसी से अपना घर परिवार चलाते थे। 16 तारीख को शाम के 7 बजे, अमूमन जो है शाम के समय जब वो निकलते थे, तो उस दिन भी 16 तारीख को भी शाम को 7 बजे निकले थे। उसके बाद से ही लापता हो गए थे। लगातार जो घर वाले थे वो परेशान थे। 17 तारीख सुपेला थाने में जाकर के अपराध दर्ज करवाया गया कि ऐसी ऐसी बात है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसके बाद जो है लाल दास चतुर्वेदी का शरीर जो है कुटेला भाटा के तालाब में मिलता है। उसके बाद अफरा तफरी मच गई। लोग काफ़ी ज़्यादा सहमे हुए थे इस कारण से कि आखिर वहाँ पर कैसे वो पहुँचे। अब इस पूरे मामले में हुआ ये था, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और कॉन्फ्रेंस के पहले हमने एक और वीडियो आपको एक दिन पहले आपको दिखाई थी जिसमें हमने लाल दास चतुर्वेदी की धर्मपत्नी से बात की थी। वो भी दिव्यांग है, वो भी चल नहीं सकती और अपने 3 बच्चों को लेकर के काफ़ी चिंतित थी कि सारी घटनाएं तो हो गई, उनके पति तो चले गए, लेकिन अब उनकी व्यथा पर कौन ध्यान केंद्रित करेगा। इस पूरे मामले में अभी जो खुलासा हुआ है उसमें ये पता चला है कि आयुष बांगड़े नाम का एक लड़का है, दीक्षित कॉलोनी का, सुपेला का, और 24 से 25 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। ये अपने 3 दोस्तों, बाकी के जो 3 थे वो 18 साल से कम उम्र के थे, ये इनके साथ ये लोग घूम रहे थे कोसा नगर में। और उसी दौरान जो है लाल दास अपने ई रिक्शा में निकले हुए थे। ये बताया जा रहा था पुलिस के ज़रिए कि आए दिन इस तरह से वाद विवाद होते रहता था बोलचाल में, और चूँकि लाल दास पीने के आदी थे, शराब वगैरह पीते रहते थे, तो वो शराब के नशे में ही कुछ ना कुछ बातचीत कर रहे थे, बोल रहे थे। इस दौरान आयुष को कोई बात ऐसी बोली जिसके बाद आयुष वहाँ पर आक्रोशित होकर के आया। उसने सबसे पहले तो उसे पंच मारा और उसके बाद लाल दास वहाँ से गिर गए। गिरने के बाद बाकी के जो 3 लड़के थे वो उनके ऊपर चढ़ गए और उन्हें मारने लगे। मारने के बाद वहाँ से ये हुआ कि लाल दास की जब सांसें चलनी कम हो गई तो बाकी के लड़कों को लगा कि हो सकता है ये ख़त्म हो गया है। डर के मारे उन लोगों ने उसे गाड़ी में भरा और गाड़ी में भरने के बाद जो ई रिक्शा में पर्दे होते हैं उस पर्दों को गिरा दिया। चूँकि अंधेरा हो चुका था, 7 बजे के बाद का पूरा मामला था, अंधेरा हो चुका था, तो वहाँ से वो लोग उसे लेकर के कुटेला भाटा गए और वहाँ पर तालाब में ले जाकर के फेंक दिए। एक ये भी एंगल बार बार लोग जोड़ रहे थे, घर वाले भी बोल रहे थे कि उनका पैंट आधा खुला हुआ था। पुलिस का ये कहना है कि जब लाल दास को उतारा जा रहा था, जब वो लोग तालाब में फेंक रहे थे, उसी दौरान उसे खींचा जा रहा था इस गाड़ी से, ई रिक्शा से, और उसके बाद जो है पैंट जो है सरक करके नीचे आ गया था, इसलिए उनका पैंट आधा खुला उसमें नज़र आ रहा था, ऐसा बताया गया। उसके बाद वहाँ से फेंकने के बाद उन लोगों ने, उन चारों ने ई रिक्शा वहाँ से उठाया और वहाँ से वो चलाते हुए सीधे सेक्टर 6 पार्क आ गए, वहाँ पर गाड़ी को छोड़ दिया और उसके बाद फ़रार हो गए। अब इस पूरे मामले में लगातार तफ्तीश जारी थी, लगातार जांच पड़ताल चल रही थी, और पूरे जांच पड़ताल के बाद पहले तो 3 आरोपियों को पकड़ा गया और उसके बाद मेन आरोपी आयुष को सामने लाया गया। इस पूरे मामले में 3 जो अपचारी बालक हैं उनकी तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते, लेकिन एक जो आयुष बांगड़े है, चलते हुए कॉन्फ्रेंस से निकलते हुए हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो कुछ बताते बताते ही उन्हें गाड़ी में बैठा दिया गया। हालांकि वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं। तुम लोग का कुछ पुराना झगड़ा था क्या? क्यों मार दिया? नशे में? नहीं, सादे में थे। तो मारे क्यों तो? इस पूरे मामले को लेकर के जो एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर हैं उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। जेवरा सिरसा चौकी में कुटेला भाटा जो तालाब खदान है वहाँ 16-17 तारीख की दरमियानी रात में सुबह एक मिली थी।
एक विकलांग व्यक्ति की थी और डूबने से मृत्यु हुई ऐसा प्रतीत हो रहा था। उसके बारे में पतासाजी की गई। वो गुम इंसान के रूप में सुपेला थाने में उसका गुमशुदगी दर्ज था और जब इसका पीएम रिपोर्ट आया तो उसमें स्पष्ट था वो प्रवृत्ति का था, मतलब हत्यात्मक प्रवृत्ति का था, जिस पर से सुपेला थाना क्षेत्र होने से उसका प्रथम दृष्टया पूछताछ करने पर उसको शाम को आईटीआई के पास मारपीट होना पाया गया। तो उस आधार पर हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया सुपेला थाने में और जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल में ये स्पष्ट हुआ था कि जो मृतक है वो एक दिन पहले नशे की हालत में इधर उधर घूम रहा था। इसी बीच में उसकी 4-5 लोगों के साथ लड़ाई हुई है, ऐसी सूचना मिली पुलिस को। उस सूचना को और क्लिक किया गया और आगे जब बढ़ते गए तो उसमें एक नाम आया आयुष बागड़े के साथ उसकी लड़ाई होना पाया गया। और जब उसके बाद उसके साथ 3 और साथी थे, उसकी भी पतासाजी की गई। आयुष बागड़े को बोगदा पुलिया के पास से उठाया गया। जब उसको पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी लड़ाई हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, मोबाइल लोकेशन के आधार पर, सारे इन्वेस्टिगेशन के आधार पर यह स्थापित हो चुका था कि आयुष बागड़े वहाँ पर उपस्थित था और उसके साथ लड़ाई थी और कुछ लोगों ने देखा भी है। आयुष बागड़े ने स्पष्ट किया कि उसके साथ लड़ाई हुई थी जब वो नशे के हालत में वहाँ बैठा था, अपने ई रिक्शे में था, मृतक अपने स्वयं के ई रिक्शे में था और उसके साथ एक और आयुष नाम का व्यक्ति था, उसके साथ उसकी झगड़ा हुआ था। इस बात से वो क्रोधित होकर के अति उत्साह में आकर के उसको एक मुक्का मार दिया तो वो नीचे गिरा। तो उसके साथ जो और उसके साथी दरान थे, अपचारी बालक हैं, वो भी उस पर चढ़ गए। उसके छाती पर जब चढ़े तो वो बेहोश हो गया। तो जब इन लोग डर गए कि अब ये बेहोश हो गया है, मर जाएगा, तो इसको कैसे करेंगे, तो उस स्थिति में वो उसको लेकर के दूर में वो अपने कॉलेज स्कूल जाता हूँ वहीं पढ़ता है करके उसको वो अपने साथ ले गए थे कुटेला भाठा और वहाँ पर तालाब के पास ले जा करके फिर उसमें ये तो बेहोश है और कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होता है करके 2 लड़के और थे वो भी उसके साथ उसके छाती पर कूद गए थे और उसके बाद उसको वहीं पर गिरा दिए थे पानी में। और उस जो उसका मोबाइल था, मृतक के मोबाइल को एक अपचारी बालक अपने पास रख लिया था जिसको बरामद किया गया है और ई रिक्शा को उसको ला करके यहाँ सेक्टर 6 गार्डन में ला करके छिपा दिया था। तो उसकी निशानदेही पर उसको भी मौके से बरामद किया गया है, उससे जब्ती किया गया है। आज मुख्य आरोपी आयुष बागड़े और उसके साथी 3 अपचारी बालकों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। लालदास चतुर्वेदी को मार दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो पत्नी रो रही थी, जिस तरह से घर वाले पड़ोस वाले कह रहे थे कि जो उनकी पत्नी है, बरसात के समय उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा दयनीय हो जाती है कि उनके पैर से पानी निकलने लगता है। अब इस स्थिति में उनके लिए एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है कि वो अपनी आगे की ज़िंदगी कैसे बिताएंगी, क्योंकि उनका ये कहना था कि ना उनके पास कोई काम है। जीविका चलाने के लिए मात्र एक गाड़ी थी जिसे लालदास चतुर्वेदी ने 2 जनवरी को खरीदी थी और 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं। अब इन सारे मामले को लेकर के उनकी पत्नी चिंतित थी। मामले में आरोपियों का खुलासा तो हो गया, लेकिन उनकी व्यथा का क्या, जो आगे की स्थिति को या तो चरमराएंगी या तो क्या होगा, उसके हश्र पर शायद ही कोई चर्चा करेगा। इसलिए आप कमेंट्स करें कि इन सारे मामलों में, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, वाद विवाद को लेकर के लोग इतने ज़्यादा आक्रोशित हो गए हैं कि एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं और उससे किसी के घर का चिराग बुझ जाता है, किसी के घर का एक ऐसा व्यक्ति चले जाता है जो मात्र आजीविका चलाने वाला। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस पूरे मामले को लेकर के चिंतन भी करना चाहिए आपको और कमेंट्स भी करें कि इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है और जिस तरह से घटनाएँ बढ़ रही हैं उस पर आपका क्या कहना है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, लगातार खबरों के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।